नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इसके ऑफिशियल 91 पर। मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम कैलेंडर है। आज हम बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। कैलेंडर दो प्रकार का होता है, एक हिंदी कैलेंडर होता है, एक अंग्रेजी कैलेंडर होता है। देखिए, हिंदी कैलेंडर हम लोग देखेंगे पहले। हिंदी कैलेंडर का नाम दिवस गणना सारणी होता है और हिंदी कैलेंडर को पंचांग के नाम से जाना जाता है। भारत में मुख्य रूप से दो पंचांगों का प्रयोग होता है, एक विक्रम संवत, एक शक संवत। विक्रम संवत का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। इसका दूसरा नाम विक्रमादित्य है। 57 ईसा पूर्व में इसने करवाया था निर्माण। ठीक है। शक संवत का निर्माण कनिष्क ने करवाया था। शक संवत का निर्माण जो था कनिष्क ने करवाया था। कब करवाया था? 78 ईस्वी में करवाया था। इसका प्रथम महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। हम लोगों ने हिंदी कैलेंडर देख लिया है। ठीक, आइए अभी अंग्रेजी कैलेंडर देखते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर जनवरी से दिसंबर तक के जो महीने दिए होते हैं वो अंग्रेजी कैलेंडर होता है। ठीक है। अंग्रेजी कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसका निर्माण पाप ग्रेगरी ने करवाया था। अंग्रेजी कैलेंडर का आरंभ होता है जो 1 जनवरी सन 1 ईस्वी से होता है और इसका पहला दिन होता है वो सोमवार होता है। विषम दिन निकालने के लिए एक सूत्र याद कर लीजिए आप लोग, दिनों की संख्या बटे 7। जो दिन होते हैं उसको हम 7 से भाग देते हैं और जो रिमाइंडर आता है, जो शेष फल आता है, वही विषम दिन होते हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। 36 दिनों में विषम दिनों की संख्या बताइए। 36 को क्या करेंगे? 36 को 7 से भाग करेंगे। ठीक, 7 से भाग करेंगे। देखिए रिमाइंडर कितना आएगा? 7 पचे 35, एक रिमाइंडर आएगा। यही क्या हो जाएगा? यही ऑड डे हो जाएगा। ठीक, यही क्या हो जाएगा? यही ऑड डे हो जाएगा। ठीक, यही विषम दिन हो जाएगा। यही विषम दिन हो जाएगा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। पूछ रहा है जनवरी महीने में विषम दिनों की संख्या बताइए। जनवरी में 31 दिन होते हैं। 31 को हम लोग 7 से भाग देंगे। देखिए कितना रिमाइंडर आता है? 7 चौक 28। 28 को 31 से घटाएंगे तब 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है। यही हो जाएंगे विषम दिन। यही क्या हो जाएंगे? यही हो जाएंगे विषम दिन। ठीक है। वर्षों के प्रकार। वर्ष दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। एक क्या होता है? एक साधारण वर्ष होता है, एक होता है साधारण वर्ष। वर्षों के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। हम लोग पहले साधारण वर्ष को देखेंगे। साधारण वर्ष में अगर बात की जाए, इसको नॉर्मल ईयर बोलते हैं इंग्लिश में, नॉर्मल ईयर। इसको नॉर्मल ईयर बोलते हैं। ठीक है। एक वर्ष में, यानी कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक। अगर इसमें बात की जाए फरवरी की, फरवरी जो होती है वो 28 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है? फरवरी 28 दिनों की होती है। ठीक है। एक वर्ष में अगर पूछा जाए विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? एक वर्ष में, ठीक है, विषम दिनों की संख्या पूछ दिया जाए एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या बताइए। ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, विषम दिनों निकालने के लिए क्या पढ़ा था? जितने दिन होते हैं उसको 7 से भाग देते हैं, जो रिमाइंडर आता है वही विषम दिन हो जाते हैं। ठीक है। इसको 365 को हम लोग 7 से भाग करेंगे। ठीक है। 7 से भाग करेंगे, 7 पचे 35। ठीक, घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ 15, 5 लिखेंगे, 15 हो जाएगा। ठीक है। अब 7 दूनी 14। ठीक, यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। यानी कि विषम दिन होंगे 1। ठीक, विषम दिन कितने होंगे? 1 विषम दिन होगा। ठीक। अगर इसमें पूछा जाए कि सप्ताह कितने होते हैं, ये होते हैं 52 सप्ताह। ठीक है। 52 क्या है? 52 यही सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह और 1 विषम दिन। ठीक, यानी कि 52 सप्ताह होते हैं और 1 विषम दिन होते हैं साधारण वर्ष में। ठीक। अब आइए देखते हैं लीप वर्ष, अधिवर्ष या लीप वर्ष। ठीक है। अधिवर्ष में यानी कि एक लीप वर्ष
एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए फरवरी कितने की होती है, इसमें फरवरी होती है 29 दिनों की होती है। इसीलिए साधारण वर्ष में क्या था, उसमें एक फरवरी होती थी वो 28 दिनों की होती थी, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे एक दिन कम होता था। यहाँ पे देखिए एक दिन क्या है, बढ़ जाता है। वहाँ पे 28 की होती थी, यहाँ पर 29 की है फरवरी। इसीलिए यहाँ पे 366 दिन हो जाते हैं एक लीप वर्ष में, ठीक है। अब इसमें पूछ दिया जाता है कि सप्ताह कितने होते हैं और वो विषम दिन कितने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी निकाल लीजिए, इसको भी 7 से भाग दीजिए। 366 को हम लोग 7 से जब भाग देंगे, 7 बचे 35, घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 6 लिखेंगे, 16 हो जाएगा। 7 दूनी 14 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 बचेगा। इसमें देखिए 52 सप्ताह है, यानी कि 52 क्या होते हैं, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। 52 सप्ताह होते हैं और एक विषम दिन होता है, ठीक। और एक चीज़ याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आता है, ठीक। यानी कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आना तय है, ठीक है। अधिवर्ष की पहचान, अधिवर्ष की पहचान कैसे करते हैं, अगर शताब्दी दिया है, ठीक है, शताब्दी दिया है तो उसको हम लोग 4 से भाग देते हैं। अगर 400 से भाग देते हैं। अगर 400 से पूरा विभाजित हो जाता है तो क्या है, वो अधिवर्ष है, यानी कि लीप वर्ष है। अगर नहीं विभाजित होता है तो सिंपल ईयर होता है, यानी कि साधारण वर्ष होता है, ठीक है। अगर शताब्दी ना हो, शताब्दी अगर ना हो तो उसको हम 4 से भाग देते हैं। अगर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो वह लीप वर्ष होता है, यानी कि अधिवर्ष होता है। अगर 4 से विभाजित नहीं होता है तो वह साधारण वर्ष होता है, यानी कि नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है। आइए देखते हैं शताब्दी की पहचान कैसे होती है। शताब्दी की पहचान ऐसे होती है जिस वर्ष के अंत में, ठीक है, जिस वर्षों के अंत में 2 जीरो लिखे हों। देखिए इसके भी अंत में 2 जीरो हैं, 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 ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, ये शताब्दी लिखी हुई है, यानी कि ये इसको हम लोग 400 से भाग देते हैं। अगर इसको 1700 को हम, पहला एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लोग 1700 को 400 से भाग देते हैं तो देखिए ये काटिए, कटेगा ही नहीं। 400 से अगर हम लोग भाग करके इसको देखते हैं तो काटेंगे, इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा ही नहीं पूरी तरह, ठीक है। अगर नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ठीक है। 1600 को देखिए, 1600 को अगर 400 से विभाजित कीजिए, इसको 400 से अगर हम लोग विभाजित करेंगे तो 2 जीरो ये कट जाएंगे, 4 से भी कट जाएगा, 4 को 16, तो क्या हो जाएगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा, ठीक। ये लीप वर्ष हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 2000 को अगर हम 400 से भाग देते हैं, भाग दीजिए, ये भी कट जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कट गया, पूरा विभाजित हो गया, तो क्या है, अधिवर्ष है, यानी कि लीप वर्ष है, ठीक है। ये भी क्या है, लीप वर्ष है, लीप ईयर है, ठीक है। और देखिए 1400 को अगर 4 से भाग देते हैं, 1400 को अगर 400 से भाग देते हैं तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ठीक। समझ गए अधिवर्ष और नॉर्मल ईयर कैसे हम लोग पहचान करते हैं, ठीक है। देखिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2022 है, यहाँ पे देखो ये शताब्दी तो है नहीं, ठीक है, ये शताब्दी नहीं है, इसको हम 4 से भाग देंगे, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दीजिए 22 को, ये कटेगा ही नहीं, ठीक। अगर नहीं कटता है तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर हो जाएगा। और देखिए 2005, अगर 2005 को हम लोग 4 से भाग देते हैं, ठीक, तो ये क्या कटेगा ही नहीं, ये भी हो जाएगा नॉर्मल ईयर, ठीक। 2008, यानी कि 8 को हम लोग 4 से भाग देते हैं तो 4 दूनी 8, पूरा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर हो जाएगा, ठीक। और देखिए 1974 यानी कि 74 को हम लोग 4 से भाग देंगे तो 4 एकन 4 हो जाएगा, 3 34 होगा, तो ये भी नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी नॉर्मल ईयर हो जाएगा, यानी कि साधारण ईयर वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 1996 को हम लोग 4 से भाग देंगे
कट जाएगा, देखिए ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर हो जाएगा। ठीक, यानी कि इस प्रकार से हम लोग पता कर सकते हैं नॉर्मल ईयर और साधारण वर्ष कैसे पहचान की जाती है। ठीक है, आइए कुछ और आगे देखते हैं। लीप वर्ष की गणना, लीप वर्ष की गणना कैसे करते हैं देखिए, यानी कि दिए गए, देखिए लिखिए, दिए गए वर्ष को 4 से विभाजित करने पर जो भागफल मिलता है वही, यानी कि उतने ही लीप वर्ष होते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, अभी समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। देखिए एग्जाम्पल, 22 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी है। ठीक, ये चीज़ बतानी है। क्या बोला गया, दिए गए वर्ष को 4 से विभाजित करने पर जो भागफल मिलता है, ठीक है, उतने ही लीप वर्ष होते हैं। यानी कि जो 22 वर्ष दिए गए हैं, दिया गया है, एग्जाम्पल है 22 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या क्या है, ठीक, कितनी है, तो 22 वर्ष को, ठीक, 22 वर्ष को हम लोग 4 से भाग देते हैं, 4 से विभाजित करते हैं। कीजिए, 4 पंचे 20, ठीक, घटाएंगे तो 2 आएगा। ये 5 है, जो यही तो आया भागफल, यही पूछा गया है। विभाजित करने पर जो भागफल मिलता है बस उतने ही लीप वर्ष होते हैं। यानी कि 5 मिला है भागफल, तो इतने ही 5 ही क्या होंगे, 5 ही लीप वर्ष होंगे, 5 ही क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। ठीक, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए 75 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी है। ठीक, देखिए 75 को 4 से भाग दीजिए, 4 एकन 4 एक बार जाएगा, घटाओगे 3 बचेगा। ठीक, यहाँ 5 लिखेंगे तो 4 8 32, ठीक है, घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या 18 क्या मिले, 18 लीप वर्ष, 18 क्या है, 18 लीप वर्ष हो गए। इसमें 75 वर्षों में 18 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए 2022 में, ठीक है, 2022 में कौन सी शताब्दी चल रही है, तो आप लोग क्या बताएंगे। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखिए, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये हिस्सा होता है, एक ये हिस्सा होता है। ठीक, इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं पूर्ण शताब्दी। क्या बोलते हैं, पूर्ण शताब्दी, ये होती पूर्ण शताब्दी। और 22 जो होता है, ठीक, वो वर्ष लिखेंगे, वर्ष चल रहा है। ठीक, ये चीज़ हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 2022 में कौन सी शताब्दी चल रही है, देखिए लिखेंगे, देखिए 20वीं शताब्दी तो पूर्ण हो चुकी है। ठीक, 20वीं शताब्दी पूर्ण होने के बाद में 22 वर्ष हो चुके हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 21वीं, ठीक है, 21वीं शताब्दी का 22वां, 21वीं शताब्दी का 22वां वर्ष चल रहा है। इस तरह से हम लोग बताएंगे। एक और देख लीजिए 1995, 1995 में पूछ दिया जाए कौन सी शताब्दी चल रही है, तो क्या बताओगे। इसमें भी 2 हिस्से होंगे, ये होगा एक ये होगा। ठीक है, तो क्या बोलोगे, देखिए 1900, ये तो पूर्ण शताब्दी हो चुकी है, पूर्ण शताब्दी हो चुकी है, और 1995 का पूछा गया है, यानी कि 95 वर्ष हो चुके हैं।
19वीं शताब्दी पूर्ण होकर के 95 वर्ष हो चुके हैं। तो क्या बोलोगे? 19वीं के बाद में क्या था? 20वीं, यानी कि 20वीं शताब्दी का 95वां, ठीक है, 95वां वर्ष चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से कोई पूछेगा तो हम बता सकते हैं। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। आज हम लोगों ने कैलेंडर को बेसिक बातें जानी हैं। ठीक, कल हम लोग तारीख वाले सवालों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए